तो जिस प्रकार से आप लोग को पता होगा कि कुछ समय से जैसा कि स्टाफ नर्स के जो भी कैंडिडेट जाते थे बीटीएससी, तो बताया जाता था कि अभी टीसीएस जो है हमें नहीं दिया है, कुछ गड़बड़ी चल रहा है इंटरनल। तो अब यहाँ पे फाइनली कुछ बातें लग रही है कि हाँ, हकीकतें हो सकता है कि टीसीएस और बीटीएससी के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, और इसका जीता जागता सबूत यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि बिहार गवर्नमेंट, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन जो बीटीएससी है, बीटीएससी ने अपना एक जो है टेंडर लाया है, और वो टेंडर लाया है, यहाँ पे देख सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन प्रोवाइड कराने वाले कंपनी के लिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है, बीड फ्रॉम एलिजिबल बीडर फॉर सिलेक्शन ऑफ एजेंसी फॉर प्रोवाइडिंग कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सर्विस फॉर बीटीएससी, ठीक है ना। यानी बीटीएससी के लिए ऐसा बीडर सिलेक्शन के लिए यह जो है बीड दिया गया है, ये टेंडर लाया गया है। अब पता नहीं, टीसीएस बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत विश्वसनीय कंपनी है। हमें लगता है कि टीसीएस का जो सर्विस है फास्ट है, अच्छा है, रिलायबल है। तो हो सकता है कि टीसीएस जो है चार्ज ज़्यादा थोड़ा सा करता होगा, जबकि गवर्नमेंट को चाहिए सस्ता सामान, ठीक है ना, सरकार को चाहिए सस्ता सामान। टीसीएस पैसा ज़्यादा ले रहा होगा। टीसीएस हो सकता है वो फेयर चीज़ कर रहा होगा, ठीक है। टीसीएस हो सकता है कि वो किसी ऑफिसर के बात नहीं सुनकर वह फेयर काम कर रहा होगा, ठीक है। किसी के भी जो है नहीं सुनकर वह एकदम जो जेन्युइन काम है, सही काम है, वो कर रहा होगा। और हो सकता है कि ऑफिसर चाहते होंगे कि भाई इसमें मेरा जो है बात चले एग्ज़ाम में, ठीक है, आंसर की जारी करने में, कुछ भी अगर करना है तो मेरा बात चले। टीसीएस उस चीज़ को नहीं मानता होगा। टीसीएस कहा होगा कि नहीं, मैं अपने हिसाब से काम करूँगा और मैं किसी को इन्वॉल्व नहीं होने दूँगा। तो हो सकता है ऑफिसर का दाल यहाँ पे नहीं गला हो, तो वहाँ पे जो है अब टेंडर उनके साथ तोड़ लिया होगा टीसीएस के साथ में। और अब यहाँ पे नया टेंडर दिया गया है बीटीएससी के तरफ से कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आगे एग्ज़ाम होना है, अभी बहुत सारे बहाली निकली है। आगे एएनएम का भी होगा, जब परमानेंट बहाली आएगी तो उसके बाद अभी 2-4 नोटिफिकेशन दिया गया है, जिसका अभी फॉर्म भराना है, फिर जो है उसका सीबीटी एग्ज़ाम कराना है। तो ऐसे में हो सकता है कि टीसीएस के द्वारा जो है, टीसीएस को जो है वापस से बीडर बनाया गया हो या बीडर बनाया जाएगा, और उनसे जो है कम चार्ज में जो है फिर से पुनः उसको लिया जाएगा। हमें लगता है कि पेमेंट का ही इशू हुआ है, जिसके कारण से यहाँ पे दिक्कत आई है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या फिर से टीसीएस इसमें अपना आ रहा है, बिडिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, देखने वाली बात होगी। या देखने वाली बात ये भी होगा कि बीटीएससी के लिए आगे अब कौन सा कंपनी जो है आ रहा है, बीटीएससी के लिए कौन सा कंपनी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में सिलेक्शन ले रहा है, क्योंकि बीटीएससी भी एक आयोग है। तो यह बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखने वाली बात होगी कि कब से क्या होता है। फिलहाल यहाँ पे टेंडर के लिए जो है दिया गया है। अब सीबीटी में फिर से अब कौन से नए कंपनी आएगा या टीसीएस ही रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बीटीएससी की तरफ से सीबीटी एग्ज़ाम कंडक्ट के लिए एक नया कंपनी के लिए या फिर नए तरीके से जो है यहाँ पे टेंडर लाया गया है, ताकि जो भी हो फिर से जो है इसके लिए सिलेक्शन किया जाए एजेंसी का जो सीबीटी करा सके। अगर फिर से टीसीएस ही आता है तो देखने वाली बात होगी अब कौन सी कंपनी इसमें आकर अपना भाग लेता है और किसको जो है मिलता है ये टेंडर एग्ज़ाम कराने का। फिलहाल ये अपडेट है, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि बीटीएससी और टीसीएस इन दोनों के बीच कुछ सही नहीं है। ये बात पहले से भी हवा-हवाई चल रहा था, लेकिन अब थोड़ा बहुत कन्फर्मेशन लग रहा है कि हाँ, बीटीएससी और टीसीएस के बात में सच में कुछ न कुछ जो है इन दोनों के बीच में चीज़ें चल रही हैं। नहीं तो टीसीएस एक ऐसी कंपनी है, टीसीएस एक ऐसी कंपनी है जो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छे से फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है और किसी को इन्वॉल्व नहीं होने देता है। टीसीएस जितना एग्ज़ाम करवाता है एकदम कहीं हल्ला गुल्ला नहीं होता है, जैसे ही दूसरा कंपनी आता है शुरू हो जाता है सारा बातचीत। तो देखने वाली बात होगी कि क्या टीसीएस इस भाग में इसमें इस बीटिंग में भाग लेता है या नहीं लेता है, देखने वाली बात होगी। अगर पैसा का समस्या होगा, पैसे की वजह से अगर टीसीएस को हटाया गया होगा या ये दोबारा टेंडर लाया गया है,
तो टीसीएस तो पुनः वापस नहीं आने वाला है, इतना तो बात तय है। तो देख लीजिए क्या कुछ होता है, बाकी जो भी होगा मैं ज़रूर आगे बताऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।